ओह गीत, हम आपको देखकर कितने खुश हैं। इतनी हैरानी की बात है ना कि इतने तमाशे होने के बाद भी बेरोक टोक आप यहाँ खुराना कंस्ट्रक्शंस में काम कर रही हैं। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। तुम जेल से छूट गई? जेल से छूट गए तभी तो यहाँ आपके सामने खड़े। हालांकि आपने जेल में हमारी रिहाइश का लंबा इंतजाम बना लिया था, लेकिन हम भी नैनतारा राठौड़ हैं। एक बात जो हमारी समझ में नहीं आती वो ये है कि आप में आखिर ऐसा क्या है जो मानवीर जी आपके इस कदर दीवाने हो गए। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि उनके आप पर इतने एहसान होने के बावजूद आपने सरेआम उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। फिर भी मानवीर जी की दीवानगी तो देखिए, उनके इश्क का फितूर वहीं के वहीं रहा। तुम उस रिश्ते को कभी समझ ही नहीं पाओगी, क्योंकि प्यार समझने की काबिलियत ही नहीं है तुमने। क्योंकि उसके लिए साफ दिल चाहिए और तुम्हारे पास सिवाय झूठ और फरेब के कुछ है ही नहीं। अब कौन सा नया झूठ बोलकर वहां से बाहर निकली हो? काबिलियत की इतनी दुहाई दे रही हो तो खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेती? नैनतारा, नैनतारा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। आई एम सो इम्प्रेस्ड। गीत यहाँ आई नहीं कि आपको उनके यहाँ आने का एहसास पहले ही खींच लाया। वाह क्या प्यार है। गीत, हम तो आपके फैन बन गए। बस अब एक और शब्द नहीं, गीत का नाम अपनी जुबान से लेना भी मत। वाह गीत, आपने तो पूरी तरह से मानवीर जी को अपना आशिक बना दिया है। कोई और आपका नाम भी ले वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। बस नैनतारा, मैं तुम्हारे जैसे ओछे इंसान के मुंह भी नहीं लगना चाहती। और अगर ये इस ऑफिस में है तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। गीत, नैनतारा, ये सिर्फ मेरी शराफत है जो मुझे कुछ गलत करने से रोक रही है, और ना मैं तुम्हें भी और इसी वक्त यहाँ से फेंकवा देता। आप जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए। हमारी जिंदगी में आग लगाने वाली को हम इतनी आसानी से बख्शेंगे नहीं। एक ये है जो गीत के पीछे बावरे हुए जा रहे हैं, और एक हमारे पति हैं जिन्हें अपनी बीवी के अलावा हर किसी से प्यार है। देव, गेस व्हाट, मेरी अभी भी लॉयर से बात हुई कि नैनतारा को आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम कपड़े चेंज कर रहे हो। मैं बाहर हॉल में वेट करती हूँ, वहीं बात करेंगे। एक बात जो हमारी समझ में नहीं आती वो ये है कि आप में आखिर ऐसा क्या है जो मानवीर जी आपके इस कदर दीवाने हो गए। अपने ही भाई भाभी को जेल भिजवा दिया, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि उनके आप पर इतने एहसान होने के बावजूद आपने सरेआम उनसे शादी करने से इनकार कर दिया।
पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है। जब भी गीत आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी अतीत की परछाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। छोटे बड़े काम मेरा रास्ता रोक लेते। तुमने जिंदगी का मुकाबला हिम्मत से किया है। जिंदगी में अगर दर्द मिलता है तो मलहम भी मिल जाता है गीत। इसलिए भरोसा रखो। क्या होता था आप पर? इस हालत में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। घर जाके आराम करो, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो तुम्हें घर भेज देगा। वो वापस क्यों आई है? वो जेल से कैसे छूटी? चुप क्यों है? अगर मेरी इतनी फिक्र है तो बताइए ना, वो बाहर कैसे आई? गीत, ये सब बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी सेहत है। वैसे तुमने बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे आराम की जरूरत है और घर से कदम रखने के लिए मना किया है।
और ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं। यही चाहते ना कि मैं यहां से चले जाऊं, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? बहाने बनाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है मेरा इस तरह तुम्हें यहां से जबरदस्ती भेजना तुम्हें परेशान कर रहा है गीत, मगर नयनतारा का कुछ इंतजाम करने के लिए मुझे तुम्हें ऑफिस से दूर रखना पड़ेगा। बाद में मैं तुमसे माफी मांगूंगा गीत। जाओ गीत, घर जाके आराम करो। गीत का उड़ा हुआ चेहरा देखकर फाइनली आज हमारे दिल को थोड़ा सुकून मिला। साशा, प्लीज कम इन। साशा, हमारा दिन आज वैसे ही बहुत अच्छा गुजर रहा है, अब आप भी जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दीजिए। नयनतारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। वो खुराना खानदान के इतने लॉयल हैं कि कोई भी एमके के खिलाफ जाना ही नहीं चाहता। जिन्होंने भी बात सुनी वो कहते हैं कि आप कौन हैं। हाँ नयनतारा, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। साशा, अगर हमने आपको अपनी टीम में रखा है तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन आप निकाल लें। अगर गीत को इस ऑफिस से बाहर निकालने का इंतजाम करना है तो उसके लिए हम दोनों को मिलके काम करना हो। अगर मेरा एक एफर्ट फेल हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हिम्मत हार दी। जब तक मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाने का सलूशन ढूंढती हूँ तब तक मैंने ताशा को गीत के पीछे लगा दिया है। आप फिक्र मत कीजिए। यू हैव अ गुड डे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारा साथ ना दिया तो मान कभी भी हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, और गीत पर नजर रखने के लिए, उसे मान से दूर रखने के लिए हमारा यहाँ रहना बेहद जरूरी है। मुझे विश्वास है कि मानसर को नयनतारा पसंद नहीं है, मगर उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो जेल से बाहर कैसे आ गई, और ये भी नहीं बताया कि ऑफिस में क्या कर रही है। गीत, एक बात बोलूं? तू इस नयनतारा से दूर है तो ही अच्छा होगा यार। गीत, तुम जा रही हो? बट वो है गीत, वो है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं महोदय? आप ही ने तो हम लोगों को कार्यरत करवाया था ना। ऐसा मत करो महोदय। गीत, तुम जा रही हो? मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। अब देखो, तुमने मानसर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मानसर ने तुम्हारा साथ दिया नहीं ना। मानसर के खिलाफ कुछ भी मत बोलना। अरे मैं का अपनी तरफ से कुछ कह रही हूँ, मैं तो वही बातें कर रही हूँ जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। क्या कर दिया मानसर ने तुम्हारे लिए? उनकी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी नयनतारा ने तुम्हें ऑफिस से आउट कर दिया ना। फैक्ट मैं तुम्हें बताती हूँ। फैक्ट ये है कि मानसर ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ मेरी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरे लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो गए वो। इससे ज्यादा एक इंसान किसी के लिए क्या कर सकता है? मेरे जीते जी तुम्हारा अतीत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना
अधूरी है गीत, अधूरी है गीत। अब जिंदगी की हर सुबह तुमसे शुरू होगी और हर रात तुमसे खत्म। मुझे अभी मानसर से बात करनी होगी। क्या कर दिया मानसर ने तुम्हारे लिए? उनकी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी नयनतारा ने तुम्हें ऑफिस से आउट कर दिया ना। नयनतारा ने तुम्हें ऑफिस से आउट कर दिया ना, आउट कर दिया ना, आउट कर दिया ना। एक मिनट आशा, तुम अभी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मानसर के बारे में, कि उनकी कोशिश के बावजूद भी नयनतारा ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। क्या कोशिश कर रहे थे मानसर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ताशा। हीरा, वो तुम कुछ कह रही थी ना कि लॉयर। हाँ, एक्चुअली मेरी लॉयर से बात हुई, वो नयनतारा को जेल भिजवाने में हमारी मदद कर सकता है। हेलो, हाय स्वीटी। नयनतारा। स्वीटी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सच सच बताइए, हमें ही याद कर रहे थे ना? नयनतारा, तुम हो कहाँ? और जेल से निकलने के बाद तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? माय गॉड स्वीटी, इतना मिस कर रहे थे हमें। हमारी इतनी याद आ रही थी कि इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं आप हमसे, या फिर ये सोच सोच के घबरा रहे हैं कि कहीं हम कुछ कर ना रहे हो। बकवास बंद करो नयनतारा। तुम कहाँ पर हो? हम कहाँ हैं? वही जहाँ हमें होना चाहिए, खुराना कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में। तुम ब्रो के ऑफिस में पहुंच गई? ब्रो के ऑफिस नहीं, देव हमारे ऑफिस। और अब आप सारी बातें फोन पर ही करते रहेंगे कि यहाँ आकर हमसे मिलेंगे भी? जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय। देव, क्या हुआ? जिस चीज का डर था वही हुआ। नयनतारा ब्रो के ऑफिस में पहुंच गई और वहां पे ब्रो और की दोनों ही हैं। अरे मानवीर जी, उधर क्यों खड़े हैं? आइए। मुझे अंदर आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है नयनतारा। अच्छा पहले ये बताइए कि आप लेंगे क्या, चाय या कॉफी? वैसे हमारी मानिए तो आपको कुछ ठंडा पीना चाहिए। वैसे भी आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। शराब नयनतारा, मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो। जो पूछा है उसका जवाब दो। देव का है? मानवीर जी, देव आपके भाई है, हमसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। डोंट टेल मी, जेल से बाहर आकर उन्होंने एक बार आपको कॉल तक नहीं किया? तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगे। ठीक है, मेरी आखिरी बात सुन लो। आज इस पल के बाद तुम और देव ने गीत को परेशान करने की कोशिश की या उसके नजदीक जाने की कोशिश की तो मैं रिश्ते नाते भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा कि देव मेरा भाई और तुम उसकी बीवी हो। और उसके बाद तुम्हारे साथ वो हर्ष करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। बस बहुत परेशान कर लिया है तुम लोगों ने गीत को, और अब नहीं। इसलिए मुझे ऑफिस आने से रोक रही